बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आज हम आपको दक्षिण भारत के एक विचित्र देवस्थान के रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसके रहस्य आपको चमत्कृत कर देंगे और जिसका अब तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ऐसा क्यों होता है। शीर्षक है आज के वीडियो का, आपको चौंका देंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के कई रहस्य। दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर अपने आप में बहुत से रहस्य छिपाए हैं, जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थानों में से एक है। यह पूरी दुनिया में विख्यात है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। वेंकटेश्वर अर्थात विष्णु। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनके सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ एक अनोखी प्रथा है, वह है भक्तों द्वारा श्रद्धा से आकर तिरुपति मंदिर में अपने केशों का दान करने की। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं, जो केश हैं, वो वास्तविक है। ये बहुत ही मुलायम है, कभी उलझते नहीं हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ भगवान साक्षात विराजमान है। एक नहीं, कई रहस्य और विचित्रताएं हैं इस मंदिर में। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ है। यह सिर्फ आंखों का भ्रम है या कोई ईश्वरीय चमत्कार, इसका पता नहीं चल सका। मान्यता यह है कि भगवान वेंकटेश्वर के विग्रह में माता लक्ष्मी भी शामिल है, इसलिए प्रतिमा को स्त्री पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने का विधान है। मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा भी अलौकिक है। ये विशेष पत्थर से बनी है। प्रतिमा इतनी जीवंत है कि लगता है जैसे भगवान विष्णु साक्षात विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है। पसीने की बूंदें स्पष्ट देखी जा सकती हैं। यही वजह है कि मंदिर का तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। इस गांव की यह विशेषता है कि यहाँ गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग तय नियमों का पालन करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है। कहते हैं कि इसके बाद एक अनोखा दृश्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की छवि दिखाई देती है। मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। रहस्य की बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यह भी पता नहीं कि दीपक सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर एक विशेष कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है ये कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, पर आश्चर्य है कि भगवान बालाजी की प्रतिमा पर कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी रखी रहती है। इस छड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर को पीटा गया था, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। यही वजह है कि उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाने की प्रथा है। कहते हैं यह लेप इसलिए लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने से समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी सुना जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है, उससे पसीने की बूंदें टपकती रहती हैं।
भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। साल में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए भगवान भक्तों की भीड़ न जुटती हो। शताब्दियों पूर्व बने इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत मेल है। भारत के सबसे अधिक तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र है यह मंदिर। इसके साथ ही इसे सर्वाधिक धनी धार्मिक स्थानों में भी एक माना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में साक्षात विष्णु भगवान बसते हैं और वे यहाँ कलयुग की समाप्ति तक रहेंगे। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान रहा है। इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15वीं शताब्दी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15वीं सदी के बाद इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1933 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हाथीराम जी मठ के महंत ने संभाला। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया गया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। क्योंकि भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए धारणा है कि प्रभु श्री विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। मंदिर से सटे पुष्करणी पवित्र जल कुंड के पानी का प्रयोग केवल मंदिर के कार्यों जैसे भगवान की प्रतिमा को स्नान कराने, मंदिर परिसर साफ करने आदि के कार्यों में किया जाता है। इस कुंड का जल पूरी तरह से स्वच्छ और कीटाणु रहित है। श्रद्धालु इस कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि वैकुंठ में विष्णु इसी कुंड में स्नान किया करते थे। यह भी माना जाता है कि जो भी इसमें स्नान कर ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं और सभी सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ डुबकी लगाए बिना कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। दरअसल तिरुमला के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि के नाम से प्रसिद्ध है। जो भक्त और श्रद्धालु वैकुंठ एकादशी के अवसर पर यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। श्री बालाजी की मूर्ति पर एक स्थान पर चोट का निशान है, वहाँ चंदन दवा के रूप में लगाया जाता है। यह चोट कैसे लगी, इसके बारे में एक कहानी है। कहते हैं कि एक भक्त नीचे से प्रतिदिन दूध लाता था। वृद्ध होने पर वह असमर्थ हो गया तो स्वयं बालाजी चुपचाप जाकर उसकी गाय का दूध पी आते थे। गाय को दूध न देते देख भक्त ने छिपकर देखा और मानव वेश में बालाजी दूध पीने लगे तो डंडा मारा। उसी समय प्रकट होकर उसे भगवान ने दर्शन दिए। मूर्ति में वो डंडा लगने का चिन्ह अभी भी है। मंदिर में मध्याह्न दर्शन के पश्चात प्रसाद बिकता है। दर्शनार्थी को भात प्रसाद निःशुल्क मिलता है। तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व का सबसे समृद्ध और धनवान मंदिर है, जहाँ भक्त गण करोड़ों रुपयों का दान देते हैं। एक आंकड़े के अनुसार बालाजी मंदिर ट्रस्ट के खजाने में 50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। रोज तकरीबन 50,000 से 1 लाख तीर्थयात्री मंदिर के दर्शन करने आते हैं। विशेष रूप से त्योहारों और उत्सवों के समय ये संख्या और भी बढ़ जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के रोक टोक के किसी भी जाति व वर्ग के लोग आ जा सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर के द्वार पर सभी धर्मानुयायियों के लिए खुला है। मंदिर परिसर में खूबसूरती से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं, जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। परिसर में कृष्ण देवालय मंडप आदि भी बने हुए हैं। मंदिर के दर्शन के लिए तिरुमला पर्वत
माला पर पैदल यात्रियों को चढ़ने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नामक विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत चरणामृत, मीठी पोंगल, दही, चावल जैसे प्रसाद तीर्थयात्रियों को दर्शन के पश्चात दिया जाता है। तिरुपति चेन्नई से 130 किलोमीटर दूर स्थित है, जो एक मुख्य रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ से हैदराबाद, रांची, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए सड़क और रेल व्यवस्था भी है। तिरुमला में मंदिर के आसपास रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। विभिन्न श्रेणियों के होटल और धर्मशाला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनकी पहले से बुकिंग TDD के कार्यालय से कराई जा सकती है। तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर 2000 साल पुराना है। देश के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है तिरुपति बालाजी का मंदिर। अब आंध्र प्रदेश से बाहर निकलने की तैयारी में है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट अपनी नई योजना के अनुसार देश भर के पिछड़े और आदिवासी इलाकों में तिरुपति मंदिरों का निर्माण करने वाला है। इस परियोजना के तहत पहला मंदिर आंध्र प्रदेश के ही अमरावती में बनना तय किया गया है। यह तिरुपति से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को मूल तिरुपति की तर्ज पर ही भव्य रूप में बनाया जाएगा। इसके डिजाइन पर काम हो चुका है, भूमि पूजन भी हो चुका है। तिरुपति देवस्थानम की कुल संपत्ति करीब 12,000 करोड़ की धनराशि और 9,000 किलो सोना। रोजाना औसतन 60,000 दर्शनार्थियों की व्यवस्था है। 47,000 दर्शनार्थियों के एक साथ ठहरने की भी व्यवस्था है। बालाजी के श्रृंगार के लिए लगभग 550 किलो सोने के आभूषण मौजूद हैं। ये देश की सबसे बड़ी भोजनशालाओं में से एक है, जहां एक समय में 4 से 5,000 लोग खाना खा सकते हैं। जहां तक प्रसाद का प्रश्न है, यहाँ साल में 10 करोड़ से ज़्यादा लड्डू प्रसाद की बिक्री और हर दिन लगभग 3 लाख लड्डू बिकते हैं। यहाँ सोना या धन चढ़ाने की परंपरा 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहाँ गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग भी बहुत ही अनुशासित और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बड़ा पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत दृश्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर एक विशेष कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का ये जो विशेष कपूर है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहा जाता है कि मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल जो है वो असली हैं, वो कभी उलझते नहीं। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में भी कहा जाता है बाल्यावस्था में इस छड़ी से भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी, इसी कारण उनकी ठुड्डी पर चोट आई। इस कारण बस तब से आज तक उनकी इस ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन लगाया जाता है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। तिरुपति बालाजी का निर्माण 300 ईस्वी में शुरू हुआ। प्राचीन काल से समय समय पर कई सम्राट और राजाओं ने मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उसमें मुख्य भूमिका 18वीं सदी में मराठा जनरल राघोजी भोंसले ने निभाई थी, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए उन्होंने स्थायी प्रबंधन समिति बनाई थी, जिन्हें तिरुपति देवस्थानम नाम दिया था। उसके तहत 1933 में TTD अधिनियम के माध्यम से मंदिर को विकसित किया गया था। 5वीं सदी में तिरुपति वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र बना था। यहाँ 11वीं सदी के श्री कुरुमम मंदिर में तिरुपति श्री वैष्णुला रक्षा के अभिलेख भी स्थापित है। तिरुपति बालाजी मंदिर को पृथ्वी का वैकुंठ और भगवान विष्णु का निवास स्थान कहा जाता है। भगवान विष्णु ने
कलयुग के समय में भक्तों को मोक्ष के लिए मार्गदर्शन करने और निर्देशित करने के लिए मंदिर में खुद को प्रकट किया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। वाराह पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंकापुरी से वापस आते समय यहाँ विश्राम किया था। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने मंदिर पर कब्जा किया और 1843 में दूसरे मंदिरों के साथ ये मंदिर का संचालन हाथी राम जी मठ के महंतों के हाथों में सौंप दिया गया। ग्राहकों को 25 रुपये प्रति लड्डू के हिसाब से यहाँ लड्डू खरीदने की अनुमति है। लड्डू पाने के लिए आपको लंबी कतार में खड़े होकर हाईटेक कूपन लेना होता है। इसमें सुरक्षा कोड और बायोमेट्रिक विवरण जैसे चेहरे को पहचानने वगैरह के चिन्ह मौजूद हैं। इसके बाद कार्यकर्ता एक एक टिकट की वैधता और लौटाए गए पैसे की जांच करते हैं। लड्डू को बनाने का तरीका 300 साल पुराना है, जो कि एक रहस्य है। सिर्फ कुछ रसोइयों को ही इसे बनाने का सम्मान और जिम्मेदारी दी गई है। वे इसे मंदिर के गुप्त रसोई घर में तैयार करते हैं। इस रसोई घर को पोटू कहते हैं। यहाँ हर दिन 3 लाख लड्डू तैयार होते हैं। सभी लड्डू देखने में एक जैसे होते हैं, यहाँ तक कि उनका वजन भी तय होता है। जब उसे कढ़ाई से निकालकर गर्मा गर्म तैयार किया जाता है तब उसका वजन 174 ग्राम होना चाहिए, और ज्यों ही वो ठंडा होगा इसका वजन कम होकर 174 ग्राम हो जाएगा। 2009 से तिरुपति के लड्डू को भौगोलिक संकेत यानी जियोलॉजिकल इंडिकेटर या GI दे दिया गया था। GI का अर्थ है कि कोई चीज़ किसी जगह विशेष से जुड़ जाती है। दूसरे GI टैग हासिल पदार्थ की तरह इस लड्डू की भी दूसरे लोग नकल नहीं कर पाएंगे, इसके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तिरुमला में सिर्फ लड्डू ही इकलौती ऐसी खाने की चीज़ नहीं है। मंदिर के पास दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। इसमें करीब 1.25 लाख तीर्थयात्रियों के लिए हर दिन खाना बनता है। इस रसोई घर में 1100 से अधिक कर्मचारी दिन रात तीर्थयात्रियों के लिए नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना बनाने में जुटे रहते हैं। इस रसोई घर की हर चीज़ विशालकाय है। सब्जी बनाने वाले एक बर्तन में एक बार में 100 किलो सब्जी पकाई जाती है। यहाँ मौजूद स्टील के एक बड़े कंटेनर में 1000 लीटर सब्जी रखी जा सकती है। मंदिर के रसोई घर के ट्रस्ट के पास 10 करोड़ का दान कोष है। इसकी मदद से यह 3 दशकों से चल रहा है। भगवान की एक झलक पाने के लिए यहाँ लंबी कतार में खड़े श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ खाने से उनकी तीर्थ यात्रा पूरी होती है। एक भक्ति का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। भक्त का ईश्वर पर जितना सबल विश्वास होता है उतना ही प्रबल होती है ईश्वर पर उसकी आस्था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि भक्त अपने सिर के बाल यहाँ दान करवाते हैं। शायद ही दुनिया के किसी मंदिर में ऐसा होता होगा। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में व्यक्ति अपने जितने बालों को दान करता है भगवान उन्हें 10 गुना धन लौटाते हैं। साथ ही बालों को दान करने वाले पर माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 600 टन बाल चढ़ाए जाते हैं। तो ये तो थी आज बालाजी की मंदिर की रहस्य की कथा। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ भविष्य आगे हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।